आती रही, मेरा कोई हेल्प नहीं किया, मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, घर के लोग नहीं, पास पड़ोस के लोग, कोई नहीं, छक्का छक्का। तो ये मुझे महसूस हुआ कि छक्कों की ज़िंदगी ये होती है जो नाचने गाने वाले होते हैं। तो अब तो मुझे माइंड था कि अब हम किन्नरों के यहाँ जाएंगे तो किन्नर मुझे क्या ही बोलेंगे। कुछ लोग से पूछते 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 हम मेरी गुरुजी बैठी हैं मेरे सामने, मैं इनके पास बचपने में गई। तो इन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुम ये काम मत करो, नहीं करना चाहिए बेटा, तुम पढ़ो लिखो, चलो हम तुमसे बात करेंगे, घर पे घर के लोग तुमको रखेंगे। तो गुरुजी को भी थोड़ा सा लगा कि नाबालिग बच्चा है, अगर से हम लोग रख लेंगे तो ब्लेम लग सकता, हम लोग पर केस हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो बहुत सी कानून में हाथ बंधे होते कि लोग नहीं कर पाते। तो इन्होंने हमें बहुत समझाया, तो इन्होंने काफ़ी दिन तक हम लोगों को समझाते मोटिवेट करती रही, नहीं बेटा ये सब नहीं करना, हम लोग की ज़िंदगी तो बेकार हो गई। मगर इनको रियल कहानी नहीं मालूम थी कि निकाल दिया है घर से। अब गुरु जी को भी बताने में बहुत ज़्यादा वो होता था कि कैसे बताएं। तो एक हमारी जो फ्रेंड थी हमारे मोहल्ले की, उसका नाम मुस्ताक, वो भी ट्रांसजेंडर थी। तो हम लोग उससे बहुत घुलते मिलते थे। तो उससे घुलते मिलने को उसके साथ साथ हम लोग इनका हम लोग घर देखे थे। तो इनका घर देखे तो उसी वक्त का तो इनके घर पे गए हम लोग, इनसे बहुत चीज़ पूछी तो कहा नहीं बेटा कहना समझ में नहीं आया। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा लो, पढ़ो लिखो। आप क्या ही कर सकते हैं जब फैमिली के लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, फैमिली के लोग हमें अपने घर के अंदर नहीं रखेंगे, हमें भाई बहन नहीं बनाएंगे, हमें प्रॉपर्टी में हक अधिकार और हिस्सा नहीं देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हम किस जगह जाएंगे? हम कैसे पढ़ेंगे? स्कूल में जाने के बाद ये भेदभाव कि इनको महिलाओं के साथ बैठाया जाए या जेंट्सों के साथ बैठाया जाए, ये भी होता है। अब लोग कहते हैं कि तुम बीच वाले हो। ये बीच वाला वर्ड, बहुत से लोग कहते हैं बीच वाला वर्ड, ये बीच वाला वर्ड होता क्या है? ठीक है, अगर से आप फर्स्ट जेंडर्स में हो, सेकंड जेंडर्स में, मैं थर्ड जेंडर, आई एम थर्ड जेंडर, मैं खुल के बोलती मैं थर्ड जेंडर हूँ। मुझे जीने का अधिकार है इस पृथ्वी पर, इस समाज में, इस भारत में, इस कानून के अंतर्गत हम भी आते हैं। जितना तुम्हारा अधिकार है उतना हमारा अधिकार है। पिताजी को पता चला कि ये इधर उधर जा रहा है, ऐसे वैसे करता है, पिताजी ने हमें फ़ौरन उठाकर हमें नानी के यहाँ भेज दिया। मुझे क्या पता कि वो हमारे नानी है या नाना है। झोले में हमें कपड़े हाथ में पकड़ाए और पकड़ा के मुझे वहाँ 8 बजे रात को छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। तो कुछ लोगों ने पहचाना मुझे कि ये मेरी माता जी का नाम नूरजहाँ, अरे ये नूरजहाँ का बच्चा है, ऐसे वैसे। तो गांव के लोग क्या ही समझ पाएंगे। तो उन्होंने बोले कि छोटी मेरी नानी जी थी, मेरी नानी जी कैंसर से पीड़ित, मेरी नानी जी बहुत परेशान। तो उन्होंने कहाँ छोड़ के चले गए, कहाँ छोड़ कैसे कैसे, तो पहचान गए, कुछ मेरे चेहरे पहचान गए। तो मुझे बुलाए घर के अंदर, बाहर छोड़कर चले गए। मैं 3 साल तक मैं अपनी नानी के बाहर रही, 3 साल तक मैं नानी के वहाँ, मगर वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक मुझे हिंसा का सामना करना पड़ा, लोगों से मुझे लड़ना पड़ा। तो एक गांव के वर्ड में होता था कि मेहरा जो होता है वो मेहरा वर्ड मेरे साथ तो यूज़ करने लगे। तो मुझे भी मेहरा क्या होता है, मेहरा मतलब कि एक औरतों वाला वर्ड होता है कि औरत और आदमी में मिक्स है, उसकी भी जानकारी। फिर हमने कहा कि अब ना मुझे नानी क्या रहना है, ना मुझे कहीं रहना है। अब मैं बिल्कुल यहाँ से, मैं वहाँ से भी छोड़, इलाहाबाद से छोड़कर मैं सीधा डायरेक्ट बनारस आई। बनारस आने के बाद ना पिताजी ना माताजी, ये दोनों लोग जौनपुर में अपने वहाँ रहते थे, जो दूसरी शादी करके रहते वहाँ रहते थे। फिर हमने कहा कि अब हम क्या ही कर सकते हैं। फिर हमें अपने सुसाइड, अब माइंड में चल रहा है कि अब तो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, अब तो कुछ नहीं चलेगा, अब तो कुछ हम झेल नहीं पाएंगे। तो हमने कहा कि अब सुसाइड, अब झेल लिया, कुछ सुसाइड करना है, को मरना है। मरते कैसे हैं? अब मरने के लिए कुछ है ही नहीं, कैसे मरे? तो हम सीधा जाके गंगा किनारे बैठ गए। कई बार अपनी मौत को अपने पास से देख के बहुत डर लगा कि हम कूदेंगे तो मरेंगे तो क्या ही होगा। पानी को देख के डर लग रहा है, इतनी बड़ी घाट, नदियाँ, दरिया देख के डर लग रहा है, अगर हम इसमें कूद जाएंगे तो फिर क्या होगा। बड़ी एक बार 2 बार पास जाने के बाद फिर चेहरे को देख के फिर वापस आ गए। मगर कहना है कि अगर से ईश्वर को ज़िंदगी देनी है ना, उस भगवान को ज़िंदगी देनी है, तो उसको ज़िंदा रखना है इस धरती पर, तो किसी भी तरह को ज़िंदा रख सकता है। तो आते जाते एक मेरी फ्रेंड सोनू, वो भी ट्रांसजेंडर, वो अपोलो हॉस्पिटल में काम करती थी और वो HRG YW थी, मतलब कि वो जैसे ट्रांसजेंडरों का जाँच वाँच करना, चाय भी सब करते थे।
यहाँ क्यों बैठी? मैं बहुत भावुक हो गई, मैं रोने लगी, मुझे भूख लगी। सबसे पहले मुझे भूख लगी है तो उसने कहा कि तुम मेरे घर चलो। उसके घर पे गई, पहले खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने सारी बातें उसको बताई। उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर ध्यान से सुनने के बाद फिर मैंने कहा कि मुझे किसी के घर पे नहीं रहना, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे खुद के पैर पे खड़े होने, चाहे कुछ भी करना हो। मैंने कहा कि मुझे अब नहीं रहना इनके साथ, तो ना एक इंडियन समाज में रहना है, ना ही अपने फैमिली में रहना है। तो हमने झाड़ू पोछे का काम पकड़ा। झाड़ू पोछा, सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाने का काम पकड़ लिया। झाड़ू पोछा लगाने के लिए चले गए। नीरज भाई थे, नीरज भैया ने हमको रख लिया अपने, मगर नीरज भैया का इतना बड़ा सपोर्ट मेरे साथ रहा कि उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। खाना कैसे बनाते हैं, ये रोटियां कैसे बनाते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं। 24 घंटा वहाँ रहना। वो करते करते वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे खांसी आने लगा, मुझे ब्लड आने लगा, मुंह से ब्लड आने लगा, मुझे कफ जम गया ज़्यादा। तो मैं उनके वहाँ छोड़कर, जैसे वो लोग सोचे कि इनको इन्फेक्शन हो गया, तो उन लोगों ने कहा कि तुम कहीं 2-3 दिन के लिए चले जाओ, ऐसे